पचपदरा में विकास की नई इबारत लिखेगी रिफाइनरी। नमक की धरती पर अब विकास की उम्मीदें। मोदी की घोषणा पर टिकी है लाखों निगाहें। पचपदरा ने क्या दिया और क्या पाया? सिर्फ उद्घाटन या होगा मेगा ऐलान? राजस्थान का एक इलाका जिसने सदियों तक पूरे देश की थाली का स्वाद बढ़ाया, लेकिन खुद विकास की थाली में अक्सर खाली ही रह गया। जिस पचपदरा की धरती से निकलने वाला नमक देश भर के घरों तक पहुंचा, उसी पचपदरा के हजारों युवाओं को नौकरी के लिए घर छोड़ना पड़ा। और कहावत है ना, जिसका नमक खाया उसका एहसान कभी नहीं भूला जाता। तो क्या अब पचपदरा की धरा के नमक का कर्ज उतारने का सही वक्त आ चुका है? क्योंकि अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ उद्घाटन का नहीं है, सवाल है उम्मीदों का। क्या मोदी पचपदरा को सिर्फ रिफाइनरी देंगे या फिर ऐसी बड़ी घोषणाएं भी करेंगे जो पूरे पश्चिमी राजस्थान की तकदीर बदल दें? और आखिर स्थानीय लोगों की वो कौन कौन सी मांगे हैं जिस पर आज पूरे बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की निगाहें टिकी हुई है? और सबसे बड़ा अहम सवाल ये भी है कि जिन लोगों की नमक की खानें थी, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला है, जिससे वो अभी तक बेरोजगारी का सामना भी कर रहे हैं। तो साल 2013 और 14 में जब रिफाइनरी परियोजना को लीलाड़ा से पचपदरा शिफ्ट किया, तो इसके लिए तकरीबन 12,034 बीघा जमीन हस्तांतरित भी की गई और इस विकास की कीमत नमक उद्योग को चुकानी पड़ी। रिफाइनरी की परिधि में आने वाली तकरीबन 198 नमक की खानें जमींदोज की गई और इन खानों के साथ हजारों परिवारों का रोजगार भी यहीं पर दफन हुआ था। तो उस समय बेरोजगार हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, मगर आज तक आश्वासनों के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। पचपदरा ने क्या दिया और क्या पाया? कहते हैं जिस मिट्टी में नमक होता है वहां जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं होती। पचपदरा इसकी सबसे बड़ी मिसाल भी है। जानकारी के मुताबिक सदियों से यहां पर नमक की झीलें राजस्थान की पहचान रही है और यहीं से निकला नमक पैच, यहीं से निकला नमक देश के अलग अलग हिस्सों तक भी पहुंचा। ब्रिटिश दौर में भी यहाँ नमक उत्पादन होता था। आज भी हजारों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नमक उद्योग से जुड़े हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिस इलाके ने अर्थव्यवस्था को योगदान दिया, उसी इलाके के युवाओं के पास बड़े उद्योग ही नहीं थे, स्थायी रोजगार ही नहीं था, बड़ी मेडिकल सुविधाएं तक नहीं थी और बेहतर शिक्षा के लिए लोगों को जोधपुर या जयपुर का रुख करना पड़ता था। यानी पचपदरा ने राजस्थान को नमक दिया, लेकिन बदले में विकास का स्वाद नहीं चख पाया। अब क्यों बदल रही है कहानी? करीब 16 साल पहले यहीं एक सपना देखा गया, ऐसा सपना जो पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था बदल सकता था। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। आज इसकी अनुमानित लागत तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। निर्माण के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिला। भविष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होने की उम्मीद भी जताई जा रही है और साथ ही सड़कें बनी, रेल कनेक्टिविटी बेहतर हुई, नई टाउनशिप विकसित हुई और छोटे कारोबारियों के लिए भी नए अवसर पैदा हुए। यानी जिस इलाके में कभी सिर्फ नमक की पहचान थी, आज वहां पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की नई पहचान बनने जा रही है। नमक से पेट्रोकेमिकल हब तक। लेकिन स्थानीय लोगों की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। रिफाइनरी बनने से पहले लोगों के मन में, जहन में एक सवाल भी था, कारखाना बनेगा लेकिन क्या फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा? आज भी यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। स्थानीय युवाओं की पहली मांग, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिले। दूसरी उम्मीद, रिफाइनरी से जुड़े नए उद्योग लगाए जाए ताकि सिर्फ एक प्लांट नहीं, पूरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित हो। तीसरी उम्मीद, बेहतर मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, तकनीकी शिक्षा संस्थान और स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोले जाए।
ताकि स्थानीय युवाओं को बाहर न जाना पड़े। चौथी उम्मीद, बाड़मेर से जैसलमेर तक बेहतर सड़क, रेल और लॉजिस्टिक नेटवर्क का विस्तार भी हो ताकि उद्योगों का दायरा और बढ़े। स्थानीय लोगों की बड़ी उम्मीदें, रोजगार, नए उद्योग, मेडिकल कॉलेज, स्किल्स यूनिवर्सिटी, बेहतर कनेक्टिविटी। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के लिए नई योजनाओं का संकेत देंगे? क्या निवेश आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक घोषणाएं होंगी? क्या युवाओं के लिए स्किल सेंटर या प्रशिक्षण संस्थानों की बात होगी? क्या पश्चिमी राजस्थान को ऊर्जा और उद्योग के बड़े कॉरिडोर के रूप में आगे बढ़ाने का रोड मैप सामने आएगा? इन सवालों के जवाब अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की उम्मीदें इन्हीं मुद्दों पर टिकी हुई है। क्या सिर्फ उद्घाटन या बड़ी घोषणा भी? इस कार्यक्रम का महत्व केवल उद्योग तक सीमित नहीं है। पश्चिमी राजस्थान, जहां तेल, गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अब पेट्रोकेमिकल सेक्टर एक साथ मौजूद है, वह आने वाले सालों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बन सकता है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में नए निवेश, नए इंडस्ट्री और रोजगार बढ़ाने वाली घोषणाएं होती है तो इसका असर केवल बाड़मेर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मारवाड़ की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। तो पचपदरा की कहानी सिर्फ नमक की कहानी नहीं है, ये उस धरती की कहानी है जिसने सालों तक संसाधन दिए लेकिन बदले में विकास का इंतजार किया। तो आज यहाँ रिफाइनरी खड़ी है, करोड़ों का निवेश भी खड़ा है, उम्मीदों का पहाड़ खड़ा है। अब सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर होगी, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि रिफाइनरी का उद्घाटन होगा, सवाल ये है कि क्या पचपदरा को आखिरकार उसका विकास का हक मिलेगा? क्या नमक की इस धरती पर अब रोजगार, उद्योग और समृद्धि की नई इबारत लिखी जाएगी, या फिर उम्मीदें एक बार फिर भाषणों तक ही सीमित रह जाएगी? इस सवाल का जवाब अभी पूरा राजस्थान सुनना चाहता है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।